चर्चा चल रही है। केसी शर्मन की जिज्ञासाओं का समाधान गौतम स्वामी फरमा रहे हैं। अगली जिज्ञासा करते हुए केसी शर्मन कहते हैं, प्रत्येक संसारी जीव के अंतर हृदय में विषैले जहरीले फल देने वाली एक लता है, बेल है। हर संसारी जीव के भीतर एक ऐसी बेल है, लता है, जो जहरीले फल देती है। केसी शर्मन कह रहे हैं, ऐसी लता को, ऐसी बेल को खत्म करना बहुत कठिन होता है, लेकिन तुमने ऐसी भयंकर बेल को, लता को कैसे उखाड़ कर फेंक दिया। कौन सी वो लता है जो हर संसारी के हृदय में है, जो भयंकर जहरीले फल देती है। गौतम स्वामी कहते हैं, भव तन्हा लयाउता भीमा भीम फलोदया, कि तृष्णा रूपी लता, भीमा यानी भयंकर है, भीम फलोदया भयंकर जहरीले फल लगते हैं। अरे भयंकर लता तृष्णा रूपी हर संसारी के भीतर है। वैसे तो तृष्णा को कहा है ये रोम रोम में रहती है, लेकिन इसका मुख्य स्थान है हृदय। तृष्णा यानी लालच, तृष्णा यानी लोभ, और लालच का स्थान प्रमुख रूप से दिल है। लोभ ये दिल की बीमारी है। और जैसे जैसे ये लालच बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ये लता भी बढ़ती जाती है। ये लालच ऐसा है जिसके अंदर मछली को आटा तो दिखता है, लेकिन आटे के पीछे छिपा हुआ कांटा नहीं दिखता है। और ये आटे का लालच बहुत भयंकर। इस आटे के चक्कर में हर कोई कांटे में फंस ही जाता है। और एक बार आटे के चक्कर में मछली फंस गई, कांटा उसके गले में फंस ही जाता है।
इसी प्रकार एक बार मानव लालच के चक्कर में आ गया, परेशानियों का कांटा उसके गले में फंसता ही फंसता। ये लालच ऐसी लता कि भयंकर जहरीले फल देती है। और जहरीले फल उनका भक्षण करना यानी मरना है। जहर को खाना, जहर को खाकर के कोई जिंदा थोड़ी रहता है। प्रतिदिन क्या प्रतिपल इस जहर को हम खा रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं हम जी रहे हैं। जहर को खाने वाला जीता नहीं, ये जीने का भ्रम है। हकीकत के अंदर तो प्रति क्षण मर रहे हैं। और लालच के पीछे जो मरते हैं, जन्मों जन्मों तक उनको मरना ही पड़ता है। और इस लोभ के चक्कर में आदमी कितनी बेईमानी कर जाता है। आदमी क्या कुछ नहीं कर जाता लालच के चक्कर में, जबकि जानता है कि मेरी आंख बंद हुई और मेरा बैंक अकाउंट दूसरे के नाम हो जाना है। बस सिर्फ आंख बंद होने की देर है, तुरंत नाम ट्रांसफर है। जैसे आंख बंद हो गई, घर के बाहर की नेम प्लेट चेंज हो जानी है। कितना टाइम लगना है, लेकिन फिर भी उसे बैंक बैलेंस को बढ़ाने के चक्कर में जीवन का पूरा बैलेंस बिगाड़ने में। पिता बीमार हो गए तो बच्चे आसपास मंडराते हैं। सेवा की भावना कम रहती है, बल्कि भावना ये रहती है चाबी किसके हाथ में आएगी। और ये सब कुछ देखते हैं, महसूस करते हैं, आंखों के सामने वो नजारे आते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी लोभ कहां छूट पाता है। एक व्यक्ति का पिता मर गया। अब पिता मरा है, दुख है, आंसू आने स्वाभाविक है। 10-15 दिन गुजर गए। बहुत बड़ा सेठ था, बहुत जमीन जायदाद दौलत थी। उसका अकाउंटेंट सीए आया और उस युवक को बताने लगा कि तुम्हारे पिता की फाइल देखो, किधर किधर कौन सी जगह है, कहाँ कहाँ पर प्लॉट लेकर के डाला हुआ है, कहाँ कहाँ पर बैंक अकाउंट है, ये सब तुम चेक कर लो। किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, कहाँ कहाँ से कितनी वसूली करनी है, तुम्हें सारा ध्यान में आ जाए। वो छोटे बाबू फाइल के पन्ने पलटने लगा। और फाइल के पन्ने पलटते जा रहा है, रोते जा रहा है।
सीए ने कहा, छोटे बाबू हुआ क्या, रो क्यों रहे हो? आपको तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए इतनी जमीन जायदाद धन दौलत छोड़ के गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। वो युवक कहने लगा, सीए साहब आप बहुत बुजुर्ग हो गए, मेरे पिताजी का अकाउंट भी आपने देखा, मेरे दादाजी का अकाउंट भी आप भी देखते थे और बहुत नजदीक उनके रहे, आप हमारे परिवार की तरह। मैंने अपने दादा को नहीं देखा, लेकिन दादी से सुना था। दादी बोलती रहती थी कि दादाजी पैसे के पीछे इतने पागल रहते थे, इतने पागल रहते थे जिसकी कोई हद नहीं। और पिता को मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरी मां कहती रहती थी, किसके लिए इतना कमा रहे, पहले से ही बहुत है, क्यों ये हाय हाय कर रहे? लेकिन पिताजी नहीं सुनते थे। और बहुत बार मैंने देखा, घर से टिफिन जाता था पूरा भरा हुआ कि दोपहर में खाना खाएंगे, लेकिन वो टिफिन वैसा का वैसा शाम को लेकर के आया। मेरी मां हमेशा टोक दी, अरे तुम कमाते किस लिए हो जब तुम चैन से खा भी नहीं सकते? ऐसा कमाना क्या बात? लेकिन मेरे पिता नहीं सुने। उनको तो एक ही धुन रहती थी कि और कितना मैं इकट्ठा कर सकता, और कितना मैं एकत्रित कर सकता हूं, और कितना मैं संचय कर सकता हूं। एक ही धुन रहती थी और उस धुन के पीछे न तो उन्होंने कभी मेरी मां के लिए समय दे पाए और न मेरे लिए समय दे पाए। बस उनका एक ही मिशन चलता था, और ज्यादा और ज्यादा। और ये और ज्यादा वाला मिशन है कभी कंप्लीट होता नहीं। आज तक का इतिहास है, और ज्यादा वाला मिशन अनकंप्लीट ही रहा है और अनकंप्लीट ही रहेगा। एक ये इम्पॉसिबल मिशन है जो पॉसिबल बन ही नहीं सकता, लेकिन आदमी लगा है इस मिशन को कंप्लीट करने। वो नौजवान सीए से, वृद्ध सीए से कह रहा है, मेरी मां बहुत टोकती पिता को, लेकिन पिताजी नहीं सुनते। और उसी और ज्यादा करते करते वो भी दुनिया से। सीए साहब, दादाजी के मृत्यु के समय आप थे, इसलिए मुझे एक बात बताइए कि वो जब इस दुनिया से विदा हुए तो साथ में क्या लेकर के गए? सीए कहने लगा, छोटे बाबू क्या ये मजाक की बात कर रहे हो? भला जाने वाला कोई साथ में थोड़ी ले जाता है। नौजवान कहने लगा, पिता को मरते हुए मैंने देखा, पिताजी भी कुछ साथ में नहीं लेकर के, लेकिन मैं साथ में ले जाना चाहता हूं। भला बाप दादा की कमाई है, बाप दादा की मेहनत है, उन्होंने इतनी मेहनत करके कमाया है, तो मैं चाहता हूं सीए साहब
कि जितनी भी कमाई है मरते समय में साथ ले जाना चाहता हूं। और आप तो सीए साहब हो, हर ट्रिक आपके पास है, इसलिए मुझे बताओ कि मैं साथ में ले जाने के लिए क्या करूं। सीए कहने लगा, छोटे बाबू, आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि कोई साथ में लेकर के गए। तो नौजवान कहने लगा, जब साथ में लेकर के जाना ही नहीं है तो मैं इसकी देख रेख करके क्या करूं। जब साथ में लेकर के जाना ही नहीं है तो उसके लिए ये अनमोल जिंदगी दांव पर क्यों लगाऊं। अरे जीवन के मूल्य पर ये कबाड़ एकत्रित क्यों करूं। सीए साहब, आप बोलते हो कुछ भी साथ में नहीं ले जाते, लेकिन मैं चाहता हूं ये सारी संपत्ति मरते समय में अपने साथ ले जाऊं। और मेरे पास आइडिया है कि मेरे पिता दादा तो जमा करते रहे, कुछ काम नहीं आया। ने दादा का पिता के काम आया, बहुत सोना छोड़ करके गए, लेकिन वही पेटियों के अंदर ही बंद रहा। देख लो, आपके पास गोल्ड है, किलो के हिसाब से है, लेकिन उपयोग कितना करते हैं। पूरी लाइफ के अंदर देख लो उसका उपयोग कितना होता है, लेकिन फिर भी गोल्ड के पीछे कितना मरते। बेटे, हालांकि कहते हो देश का सिस्टम अब खत्म हो गया, लेकिन अब खत्म हुआ नहीं है, और ज्यादा भविष्य बढ़ गई है। भले ही कितना ही चिल्लाएं, हम दहेज मांगते नहीं हैं, लेकिन बिना बोले भी सब कुछ आप चाहते हैं। बेटे का रिश्ता करना हो और जिस परिवार की लड़की देखी है, पहले उसकी फाइनेंशियली पोजीशन देखते हो, अगला कितना दे सकता है। हालांकि घर में कमी नहीं है, लेकिन एक बीमारी ऐसी है जिसका कोई इलाज नहीं। और जितना बड़ा सेठ, उसकी बीमारी ये उतनी ही ज्यादा। उसको यदि बेटे की शादी करनी है तो 2-3 किलो कम मिले, उससे कम वाले के जगह तो उसका कोई स्थान ही। मान लो लड़की पसंद आ गई, लेकिन साथ में पता लग गया कि अगला गोल्ड देगा, लेकिन 1 किलो से कम देगा। गई भैंस पानी। तो ये दहेज की बीमारी ये सेठों को सबसे ज्यादा लगी, सबसे ज्यादा। और जबकि जानते हैं कि ये चैन से सोने नहीं देना सोना, लेकिन फिर भी। और आगमकार तो कहते हैं कि भयंकर जहरीले फल देती है। लालच, तृष्णा, ये तो जहरीले फल देती है। और जहर को हम इकट्ठा करने में पूरा जीवन लगा देते हैं। कमाल तो देखो, एक आवश्यकता है, उतना तो फिर भी जरूरी है कि आवश्यकता के अनुसार कमाना भी है, अपना मकान भी होना चाहिए, अपनी दुकान भी होनी चाहिए, व्यवस्थित अपना रहना सहन भी होना चाहिए, लेकिन आवश्यकता से अधिक, अनलिमिटेड
ये जहर है। और सारी दुनिया इस जहर को एकत्रित करने में, और इस जहर को एकत्रित करने के चक्कर में ये अमृत जैसा मानव जीवन था, ये भी जहर बन जाता है। तो युवक कहने लगा कि सीए शाह, मैं ये सब कुछ अपने साथ लेके जाऊंगा। मेरे बाप दादा की कमाई है, बाप दादा की मेहनत है, परिश्रम है, पूरा जीवन लगाया है, तो मैं इसको किसी के भरोसे छोड़ करके नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं इस दुनिया को जब मैं विदा कहूं तो ये सारी दौलत मेरे साथ चले। अपनी मेहनत अपने साथ होनी चाहिए ना। मेहनत का फल हर कोई चाहता है ना, मेहनत का फल चाहते हो तो मेहनत करके कमाया है, मेहनत करके इकट्ठा किया। मेहनत क्यों, 18 पाप करके इकट्ठा किया। कमाने में 18 ही पाप लगते हैं। अब जो पाप करके एकत्रित किया, कम से कम उसको तो साथ में ले जाने की तैयारियां होनी चाहिए। तो मेहनत करी है, मेहनत लगाई है, पता नहीं कितने प्रकार के झूठ बोले हैं, पता नहीं कहां कहां चोरियां की हैं, किस किस के साथ दगाबाजी की है, क्या कुछ नहीं किया। और इतना कुछ करने के बाद भी साथ में नहीं ले जा पाए, तो फिर हासिल क्या हुआ? सीए कहने लगा, छोटे बाबू, ये होता नहीं है कि जमीन जायदाद प्लॉट आदि कोई अपने साथ लेकर के जाए। युवक कहने लगा, सीए साहब, मेरे पास वो आइडिया है। यहीं छोड़ के जाना चाहते हो, साथ में ले जाना चाहते हो? क्यों मंत्री जी, क्या इरादा है? साथ में ले जाना है या यहीं छोड़ना है? आवाज नहीं निकल रही है। युवक कहने लगा, सीए साहब, मैं ये इतनी प्रॉपर्टी पिताश्री की है, दादाजी की है, और मैं इकलौता वारिस हूं, और मैं अपने लिए उतना ही रखना चाहता हूं जितना मेरी पूरी जिंदगी आराम से निकल जाए। मुझे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, और बाद बाकी सारा चैरिटी में जिसको जरूरत है उसके लिए। बंदो, कितना बड़ा अपराध हम करते हैं यदि हद से ज्यादा स्टोर करके रखते हैं। इससे न केवल परिग्रह के पाप का सेवन करते हैं, बल्कि उन लोगों को उनकी जरूरतों से वंचित करते हैं अगर हमारे पास स्टोर बहुत ज्यादा होता है। कि हद से ज्यादा अनाप शनाप। और मोदी जी, और जब तक ये नियम बनते नहीं
कि किसी भी कंपनी का, किसी भी व्यक्ति का ईयरली टर्नओवर का लिमिट होगा नहीं, तब तक देख लो भारत की पूंजी लगभग 90% 1000 या 1500 व्यक्तियों के पास है। 90%। और जब तक ये लिमिट नहीं बनेगी कि इससे ज्यादा कोई भी कंपनी का टर्नओवर होना नहीं है, फिर किसी दूसरे को ही देना पड़ेगा। तो अपने साथ पता नहीं कितने लोगों को, अब लाखों करोड़, अब एक व्यक्ति का जब इस पर इतना स्वामित्व हो गया तो बाकी की जनता तो भूखी मरती। और अगर ये एक बंदिश आए कि नहीं, अगर फैमिली में 4 मेंबर हैं तो उसका इससे ज्यादा जो इनकम होगा वो उसका नहीं होगा, एक लिमिट, तो अपने रिश्तेदारों को भी जोड़ेगा, आसपास में जो गरीब है उनको भी जोड़ लेगा, भाई तू भी कर ले, मेरा तो हो गया कोटा, न जाने कितने जनों को। और जब तक वो लिमिट होती नहीं, क्योंकि स्वेच्छा से तो कोई करने से रहा, ये तो डंडे से ही चलना है, स्वेच्छा से कोई करने वाला है। और जब तक ये लिमिट नहीं होती है कि प्रति व्यक्ति को कितना सफिशिएंट है, कोई एक लिमिट तो होनी चाहिए। मंथली का करोड़ कमा रहा है, 1 लाख कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, कोई लिमिट तो हो। अब 1000 करोड़ का टर्नओवर, 100 करोड़ का टर्नओवर, वो कुछ हजारों के लोगों में सारी संपत्ति है, वही दबा के बैठे, और वही लोग फिर गवर्नमेंट को चलाते। ये सारे चोर मुंह से दिखाए कि गवर्नमेंट को इनके माध्यम से फंडिंग मिलती रहती है, और गवर्नमेंट के जो नियम अधिकांश होते हैं वो बड़े लोगों के अनुसार होते हैं। तो यहां पर गौतम स्वामी कहते हैं, धीमे फलोदया, ये लालच ऐसा है जो जहरीले फल का प्रोडक्शन करता है। ये लालच की फैक्ट्री ऐसी, और ये हर किसी ने लगा के रखी। जिसका प्रोडक्शन जहरीले फल है। गौतम स्वामी कहते हैं, मैंने इसको जड़ मूल से उखाड़ करके फेंक दिया, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। तो सुनते रहते हैं, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। कि दोनों ही स्थिति में धन एकत्रित करने का कोई रास्ता दिया नहीं, कि बेटा समझदार है तो स्वयं मेहनत करके खा लेगा, और बेटा यदि नालायक है तो चाहे कितना ही इकट्ठा करके छोड़ के जाना, सब बर्बाद कर देगा। तो कम से कम कहीं ना कहीं एक बाउंड्री बनाओ, कहीं ना कहीं बाउंड्री के अंदर आओ। और जो मेहनत से हासिल किया है उसको अपने साथ लेकर के जाने की भावना बनाओ, और वो ही आगे काम आएगा। कोई संतानों के लिए इधर छोड़ करके गए, आगे वो काम नहीं आने वाला है।
आगे तो वो ही काम आएगा जो अपने हाथों से यहां पर दे करके जाओगे। इसलिए इस मोह के चक्रव्यूह से बाहर निकलो, और मोह के चक्रव्यूह से बाहर निकलेंगे तभी सत्कर्म हो सकते हैं, तभी दान पुण्य हो सकता है। और मोह के घेरे से बाहर जो निकल नहीं पाया, उन्हें तो ठीक से खा पाता है, और जो स्वयं ही ढंग का नहीं खाता वो दूसरों को क्या खिलाता। भाई जो स्वयं ही मम्मण सेठ हो वो दूसरों का क्या सहयोग करेगा। इसलिए जिंदगी में कभी मम्मण सेठ मत बनो। अरे जब देने का अवसर आए उस समय खुशी खुशी दो, उस समय आगे पीछे मत हो। लेकिन अपना हिसाब किताब ऐसा ही है, देने का मौका आता है उस समय भीतर में खलबली मस्ती, यार इतना क्यों, इतना कम नहीं हो सकता है। और बहुत से समाज ऐसे देखे, बहुत से संघ ऐसे जो देते बहुत है लोग, लेकिन उसको भी खर्च करने में आनाकानी करते हैं। ऐसे भी संघ होते हैं, और ऐसे भी संघ होते हैं, उस संघ में एक भाग्यशाली ऐसा होता है कि जितना भी खर्च हो मैं तैयार हूं। और ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं कि नहीं, 5,000 से ज्यादा नहीं देना, अब स्वयं की इच्छा नहीं और वो नियम पूरे पर लागू करना कि मेरे को नहीं देना, मेरे से नहीं निकल रहा है तो दूसरा भी नहीं निकाले, क्योंकि दूसरा निकालेगा तो दूसरे का नाम हो जाएगा, तो दूसरे का नाम भी नहीं होने देना और मेरे को भी नहीं देना। और यही चलता है। और इससे सिर्फ पाप कर्मों का बंधन होता है। और बहुत से संघों के अंदर जो झगड़े चलते हैं वो स्टोर करते हैं, इसलिए झगड़े होते हैं। और अगर स्टोर ही ना हो, अगर एकत्रित ही ना हो तो झगड़े क्या चीज के होंगे। जिस संघ के नाम पर जितना ज्यादा पैसा रहेगा उतनी ही ज्यादा लोगों की नजरें वहां पर आकर के अटकेगी। और जिस संघ में हो गया चातुर्मास हुआ है, जितना चातुर्मास का खर्चा उतना एकत्रित किया और जितना बचा वापस कर दिया, कि जिसने दिया था उतना रेशो निकाल करके उनको वापस कर दिया। अब देने वाले भी खुश कि भाई जो बचा वो वापस आ गया, और बचा हुआ जो वापस जाएगा तो ऐसा संघ उदार रहेगा। और जिस संघ की भावना हो गई नहीं ज्यादा बचा करके एफडी करना है, वो हर चीज में कंजूसी करेगा, वो हर चीज में उसका यही ध्यान रहेगा कहां कितना कम खर्च हो सकता है, जबकि उसका पैसा नहीं है। समाज चातुर्मास के नाम पर देता, लेकिन अगर भावना आ गई कि नहीं मुझे बचाना है तो हर चीज के अंदर फिर वो आनाकानी करेगा। लेकिन ये जहर, और जहर के लिए, जहर को पाने के लिए, जहर को एकत्रित करने के लिए हम पूरा दिमाग लगाते हैं। और जहर को जो इकट्ठा करेगा वो कहां से उबर पाएगा। तो ऐसे ऐसे सूत्र हैं इस उत्तरायण सूत्र के अंदर है। श्री कृष्ण सुदामा चरित्र चल रहा है, उसे और आगे बढ़ा रहे हैं। बार बार जब कयो ब्राह्मणी हुए सुदामा तैयार,
चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। करी खातरी खूब सुदामा शर्मावे, चावल की वो पोट खाक में चिपकावे। खबर पड़ी जब कृष्णचंद्र ने, खबर पड़ी जब कृष्णचंद्र ने लीनी भुजा पसार, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। तो श्री कृष्ण सुदामा की खूब खातिरी करते हैं और श्री कृष्ण की रईसी देख करके सुदामा बहुत शर्मा रहा और ये चावल की पोटली लेकर के आया, उसको छिपाने की कोशिश कर रहा है। कृष्ण ने देख लिया। कृष्ण कहने लगे सुदामा क्या छिपा रहे? सुदामा कहने लगा कुछ नहीं। कृष्ण कहने लगे सुदामा कुछ तो है जो छुपा रहे हो, इधर लाओ मैं भी तो देखूं क्या छिपा रहे हो। लेकिन सुदामा कहने लगा कुछ नहीं। श्री कृष्ण कहने लगा लगता है जरूर कुछ स्वादिष्ट वस्तु है जो भाभी ने मेरे लिए भेजी, लेकिन तुम देने से इनकार कर। अब सुदामा शर्मा रहा है कि देऊं तो कैसे दूं। ये श्री कृष्ण राजा और राजा का भोजन अलग है। जब सुदामा उस चावल की पोटली को छुपाने लगा तो अचानक श्री कृष्ण ने हाथ लंबे किए और वो पोटली ले ली। और जैसे ही पोटली श्री कृष्ण ने ली, सुदामा कहने लगा कृष्ण बहुत जल्दी में आया था, कुछ तैयार नहीं था, तो तेरी भाभी ने ये चावल बांध करके भेजा। श्री कृष्ण कहने लगे सुदामा मैंने पहले ही कहा था भाभी कभी खाली हाथ तुझे भेज नहीं सकती। अरे मेरे लिए भाभी ने तोहफा भेजा और तू छुपा रहा। और श्री कृष्ण वो पोटली खोल दी और चावल देखते ही तो सुदामा को कहते हैं सुदामा तू ये अमृत लाया और इसको छुपाने में लग गया। और चावलों को लेकर के सूंघता है सुदामा, ये चावल नहीं है, ये तो प्रेम के रंग में रंगे हुए अनमोल माणक मोती है। सुदामा ये तो भावनाओं के अनमोल रत्न तुम लेकर के आए। इतनी उत्तम वस्तु भाभी ने भेजी और तुम छिपा रहे। बंदो माधुर्य मिठास ये वस्तु में नहीं होती है, ये तो देने वाले के दिल में होती है। और प्रेम से खिलाई गई सब्जी और रोटी भी सुकून देती हैं और बिना प्रेम के खिलाए गए 56 पकवान भी बेकार होते। इसलिए सामने वाले को हम क्या दे रहे हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि हम किस प्रकार दे रहे हैं।
ये मायने। श्री कृष्ण इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, वो सुदामा को उल्हाना देने लगे। सुदामा, ये तुम बहुत गड़बड़ी कर रहा था, भाभी ने इतनी प्यारी वस्तु भेजी और तू छुपा रहा। अब मुट्ठी भरी और श्री कृष्ण चावल, दूसरी मुट्ठी भरी, 2 मुट्ठी खाकर रुक्मणी खड़ी पास में, और जैसे ही तीसरी मुट्ठी भरी श्री कृष्ण ने, रुक्मणी ने हाथ पकड़ा। 2 मुट्ठी गए खाए, तीसरी भरने लगे। रुक्मणी पकड़ियो हाथ, नाथ क्या करने लगे। 2 खंड तो दिए इन्हीं को, 2 खंड तो दिए इन्हीं को, फिर क्या तुम्हारे पास। चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। और श्री कृष्ण चाह रहे हैं मैं सारे संसार का वैभव मेरे दोस्त के नाम, और एक मुट्ठी खाना यानी एक लोक, एक खंड का राज्य सुदामा के नाम करना। दूसरी मुट्ठी खाए, 2 खंड सुदामा के नाम हो गए, और तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया कि नाथ क्या कर रहे, प्रभु ये कैसा हिसाब आपका। श्री कृष्ण कहने लगे रुक्मणी तू क्या जाने, अरे मेरे दोस्त ने तो अपनी सारी पूंजी मेरे लिए लेकर के आ गया, इसके बच्चे को खाने के लिए दाने नहीं और वो दाने मेरे पास लेकर गया। फिर मैं तो राजा, अरे जब एक गरीब व्यक्ति भी जिसके बच्चे भूखे हैं और बच्चों को ना देकर के मेरे लिए दाने लेकर के आ गया, तो फिर मैं इसको सब कुछ देता हूं तो कौन सी बड़ी बात कर रहा। रुक्मणी कहने लगी नाथ तब तो आप सुदामा हो जाओगे और ये राजा हो जाएगा। श्री कृष्ण कहने लगे मैं यही चाहता कि मैं सुदामा बन जाऊं और वो कृष्ण बन जाए, मुझ में वो होगा मैं उसके अंदर होगा। बंदो कौन कहता है दोस्ती बराबर वालों में होती है, कौन कहता है दोस्ती बराबर वालों में होती है। हकीकत तो यह है दोस्ती में सब बराबर होते हैं, और वही दोस्ती अमर होती है जब दोस्ती के अंदर सब बराबर होते हैं। आगे ये कैसी चर्चा चलेगी वो आगे के प्रवचनों में रखने का प्रयास करेंगे। आज का पचखान एकाशना व्यासना। आज के एकाशन व्यासन का पचखान अरियन सिद्ध गुरुदेव की शांति से मन सवल त्यागो आइमिल हो आइमिलम पचकामी अरियन सिद्ध गुरुदेव की शांति से मन सवल त्यागो। उपवास हो चौथम बत्तम पचकामी पीढ़म पियारम अशनम खाइमम साइमम अनंतरा बोलेनम नैतरागारेणम सव समय वत्यागारेण त्यागो। चतारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुतमा अरहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा शाहू लोगुतमो केवली पणतो धम्मो लोगुतमो।
चतारी शरणम पवजामी, अरहंते शरणम पवजामी, सिद्धे शरणम पवजामी, साहू शरणम पवजामी, केवली पणतम धम्मम शरणम पवजामी। 4 शरण आनंद। संघ की तरफ से सूचना।